महंगाई हो ही नहीं सकती। महंगाई का तो एक सीधा असूल है। आज एक लीडर जेल में है और आप सब जानते हैं, उसका फतवा था जब उसने डी चौक पे धरना दिया था इक़्तिदार से पहले, सुन लो, तो उसका ऐलान था कि जब महंगाई बढ़े समझ लो हुक्मरान चोर है, और 100% मैं इस फतवे पे यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ। अगर महंगाई बढ़े समझ लो हुक्मरान चोर है। अगरचे उसके दौर में भी महंगाई कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते इस मुल्क में कि कोई शख्स, एक हुक्मरान भी जो इस मुल्क में हुकूमत कर गया, हाँ अयूब खान के बाद कह सकते हैं, अयूब खान के बाद जितने भी हुक्मरान आए हैं, एक भी मुखलिस नहीं आया, एक भी ऐसा नहीं आया कि जिसके दौर में महंगाई नहीं बढ़ी और हम कह सकें कि ये चोर नहीं था। अगर महंगाई मेयार है किसी के चोर होने का, तो फिर जितने भी हुक्मरान इस मुल्क में आए हैं अब तक, वो सब के सब चोर थे। और जब चोर हुकूमत करेंगे तो फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता, गरीबों को रिलीफ नहीं मिल सकता। हमें जान छुड़ानी होगी इनसे, और इसकी एक ही सूरत है कि वो निज़ाम ले आओ कि कोई चोर बन ही ना सके, कोई डाकू बन ही ना सके, कोई मुल्क के लिए करप्शन कर ही ना सके, मुल्क के अंदर कोई अपने खजाने मुल्क से बाहर ले जा ही ना सके। वो निज़ाम लाओ, और वो निज़ाम तो एक ही निज़ाम है आपके लिए। इस कलमे की धरती पे एक ही निज़ाम चलेगा, कलमे का निज़ाम। उस निज़ाम से फ़ायदा क्या होगा? लोग डरते हैं इस्लामी निज़ाम के नाम से, क्योंकि उसकी तशरीह किसी ने नहीं की है। इस्लामी निज़ाम आएगा, तालीम सबके लिए होगी, 100% होगी, लाजमी होगी, जबरी होगी और फ्री होगी। हुनर सबके लिए होगा, फ्री होगा। जब हुनरमंद होंगे सब, रोजगार भी सबको मिलेगा। सनत और टेक्नोलॉजी घर घर होगी। चाइना के काफिर कर सकते हैं, हम मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? कितने दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे इंडस्ट्री घर घर लगी है, और जहाँ इंडस्ट्री होगी तो रोजगार भी होगा। रोजगार होगा, महंगाई नहीं होगी, प्रोडक्ट ज्यादा होगी, खरीदार कम होंगे, सस्ता हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट है ही नहीं, बहुत मामूली, और खरीदार बहुत है, तो चीज महंगी हो जाएगी। तो हमें इंडस्ट्री की जरूरत है। इंडस्ट्री पे जितनी भी मराहत दी जाए, जितना भी उनको सहूलतें दी जाए, बिजली फ्री दे दी जाए, गैस फ्री दे दी जाए, दीगर सहूलतें ट्रांसपोर्ट की वगैरह हो, तो जितना कुछ उनको देंगे वो दरअसल कौम को देना है। इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, 1000 मिलों से 2000, 5000, 10,000, 50,000 मिलें होंगी, तो सब के सब लोग बरसरे रोजगार होंगे। और जब सब रोजगार होंगे, गरीब रोजगार होंगे, तो फायदा गरीबों का है। सिर्फ इंडस्ट्री को मराहत देना, ये तो कौम को, गरीबों को मराहत देना है, फायदा है। और बाकी जितनी भी हैं, चाहे कोई कुछ भी तकसीम कर रहा है, खैराती इदारे जितने जो कुछ भी हैं, वो तो कौम को भिखारी बनाना है, वो गरीबों की मदद नहीं है। वो जितने पैसे हमने पाकिस्तान में इस कौम के करप्ट हुक्मरानों ने मुफ्त में तकसीम किए हैं किसी भी सूरत में, वही पैसा अगर इंडस्ट्री में लगा होता तो आज कौम का हर फर्द बरसरे रोजगार होता। वो मराहत दे दी जाती, वो फ्री चीजें, वो रकम फ्री में देने वाली वो इंडस्ट्री को दे देते। इंडस्ट्री में देना कौम को देना है। इंडस्ट्री में अगर कोई करप्ट आदमी है जिसने लूटा है मुल्क, बेहिसाब कमाया, स्मगलिंग की, सब कुछ किया है, और आज उसको ये आज़ादी दे दी जाए, छूट दे दी जाए, फतह मक्का की तरह ऐलान कर दिया जाए पिछला माजी सबका माफ, और उसकी सारी रकम वाइट मनी कर दी जाए। अगर उसके 10 मिले हैं वो 20 बना ले, लगा ले। अगर उसे सिक्योरिटी मिल गई कि उसकी पूछ कुछ नहीं होगी माजी की, मुस्तकबिल में नहीं, माजी की, तो वो अपनी दौलत लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा इंडस्ट्री में जहां से वो पहले कमा रहा है। जब वो लगाएगा इंडस्ट्री, 10 से 20 मिले लग गई, तो फायदा किसको हुआ? कौम को फायदा हुआ। उसको कोई फायदा नहीं उसका। वो जो 1 रोटी या 2 रोटी खाता उससे ज्यादा खा ही नहीं सकता, जो लिबास पहनता उससे ज्यादा पहन नहीं सकता, जो गाड़ियां हैं उससे ज्यादा करेगा क्या, जो घर बड़े बड़े महल हैं उससे ज्यादा और क्या करेगा। जो कुछ करेगा कौम के काम आएगा। इसलिए इंडस्ट्री को फायदा देना, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें देना, वो कौम को देना है।